बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑकलैंड न्यूजीलैंड से ज़हीर हाजिर है आपकी खिदमत के लिए। मैंने पिछली दफ़ा बात की थी कि हम फूल बनाएंगे और हुमस बनाएंगे, तो आज हुमस की तैयारी है। और हुमस के साथ अरब जो है एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उसको तुरशी कहते हैं। अचार समझे आप, अचार की तरह की तुरशी होती है, वो तुरशी बनाना मैं आपको बताऊंगा। गो कि मेरे पास तुरशी तैयार है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए सिर्फ ताज़ी तुरशी बनाऊंगा। हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें छोलों को आप रात में भिगो दीजिए। एक प्याली भर मैंने छोले लिए तकरीबन, और उसको मैंने भिगो दिया था। और उसके बाद उसको थोड़ा सा दम दे दिए ताकि वो गल जाए। ज़्यादा गले हुए नहीं होना चाहिए, थोड़े से सख्त हों। उसके अलावा जो हमें चीज़ों की ज़रूरत होगी, उनमें जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाई देता हूँ। उसमें हमें नींबू चाहिए होगा। मैंने एक आधा नींबू ले लिया है, बल्कि आधे से भी कम है। और उसके बाद नमक है, ये नमक है मेरे पास। और उसके बाद तहीना है, ये तहीना है। तहीने की बोतल चाहिए होगी, ये तहीना है। तहीने के बराबर में जो है वो सिरका है, नेचुरल सिरका, वाइट विनीगर आप ले लीजिएगा। और उसके बाद ये काली बोतल नज़र आ रही है, ये जनाब उस ओलिव ऑयल की है, खालिश ओलिव ऑयल मैंने लिया है। दूसरी भी बोतल जो है वो ओलिव ऑयल की है। और तीसरी बोतल में तेल है, नबाताती तेल, पकाने का तेल, जो यहाँ पे मौजूद है, बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए मैंने वो तेल का इस्तेमाल करूँगा। इसके अलावा तुलसी बनाने के लिए आपको पास जो भी वेजिटेबल आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो वेजिटेबल इस्तेमाल की है, जो काट के आपको दिखाने के लिए रखी है, वो ये रेड वेजिटेबल है, रेड कैरेट है, लाल वाली गाजर है जिसका कलर बिल्कुल चुकंदर की तरह होता है, और दूसरी गाजर है, और सेलेरी ली है, थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं, और कलर्ड गोभी ली है, वगैरह वगैरह। जो सब्जी आपका दिल करे उसमें आप डाल सकते हैं। मूली डालें तो अच्छी लगती है, प्याज डाल सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है। तो इन चीज़ों के साथ हम सबसे पहले तुलसी बनाएंगे। मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और उसके ऊपर कुकर का निचला हिस्सा रख दिया है। थोड़ा सा 1-2 कतरे तेल इसलिए डालूंगा कि ये चीजें हमारी चिपके नहीं। सिर्फ 2 कतरे तेल डाला है, नबाताती तेल जो है वो डाला है। और उसमें मैं चीजों को डालूंगा। गाजर मैंने काट ली है और उसके कतले आपके सामने मैंने धो दिए, उनको मैंने डाल दिया है। ये गाजर डाल दिए। ये वो जो रेड कलर की गाजर है, जो मरून कलर की गाजर जो है वो रंग छोड़ती है, इसलिए उसको अलग करूंगा और इसको अलग करूंगा। मरून कलर के खानों को अलग गलाऊंगा और इनको अलग गलाऊंगा। और मैंने इसके अंदर 1 चम्मच खाने का विनीगर, सिरका वो डालूंगा और नमक डालूंगा। सिर्फ 1-1.5 चम्मच सिरके से काम चल जाएगा। 1-2 चम्मच हमने 2 चम्मच सिरका डाल दिया। चूल्हा मेरा पूरा गर्म हो चुका, और इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगा। और ये मैंने चुटकी भर इसमें नमक डाल दिया, और इसको कुकर को मैं बंद कर दूंगा और पहली सीटी पे से तो खोल दूंगा। ये हमारे गाजर वाली तुलसी तैयार हो जाएगी। बाकी तुलसी भी इसी तरह तैयार करूंगा। मेरी तुलसी तैयार हो चुकी, सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। जब प्रेशर आ जाए कुकर का तो फिर कुकर बंद कर दें। और तुलसी को मैंने जो सब्जी डाली थी आपके सामने ही, ये गाजर है, ये गल चुकी और ये नरम हो चुकी। सिर्फ 1-2 मिनट 2 मिनट के अंदर ये काम हो जाता है। तो आप घरेलू तुलसी बनाएं। ये सेलेरी मैंने डाली थी और ये मैंने नींबू डाला था। ये तमाम चीज़ें गल चुकी और ये हमारा अचार तैयार हो चुका। और ये हरी मिर्च भी डाली थी, ये हरी मिर्च भी है साथ में, ये हरी मिर्च डाली थी। तो आपको जो सब्जी लगे, आपका जो दिल करे। और ये पर्पल कलर की कैबेज डाली थी। तुलसी की तैयारी के बाद हम सबसे पहले लहसुन मैंने लिए 4-5 लहसुन फाँके, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए ताकि ये ग्राइंड हो जाए। उसको हम पहले ग्राइंड कर लेंगे ताकि वो हुमस के साथ यानी छोलों के साथ ग्राइंड करने में, मिक्स करने में उसकी मुश्किल नहीं पेश आए, इसलिए हम उसको सबसे पहले ग्राइंड करेंगे। और दूसरा जग भी मेरा तैयार है, दिखाता हूँ आपको। दूसरे जग में हमने पुदीना लिया है, वो चटनी बना रहे हैं, उसके लिए पुदीना लेंगे,
थोड़ी सी हरी मिर्चें डालें। ये हरी मिर्चें तेज़ वाली मैंने डाली है, 4-5 डाल सकते हैं आप। और 2-3 लहसुन डाल सकते हैं, ये 2-3 लहसुन डालें, लहसुन और पुदीने की चटनी, और थोड़ा सा नमक और नींबू। नमक और नींबू, ये नींबू मैंने इसके अंदर काफ़ी पहले 1 चम्मच नींबू डाल दिया है, ये आपको दिखाने के लिए इसको नींबू को भी निचोड़ दिया। सबसे पहले मैं लहसुन को ग्राइंड करता हूँ ताकि उसको हुमूस यानी छोलों में डालूँ। ये ग्राइंड हो गए, मेरे लहसुन ग्राइंड हो गए, इनको मैं छोलों के अंदर डाल दूंगा। और छोलों की ये प्लेट है जो है, हमने बॉईल किए हुए छोले हैं, रात में भिगोए थे, सुबह मैंने बॉईल कर लिए थे। ये छोलों की छिल प्लेट में डालता हूँ इसको। अब इसमें नमक पड़ चुका और लहसुन पड़ चुका और थोड़ा सा पानी और आधा नींबू, तकरीबन क्वार्टर नींबू, आधा जितना आप डाल सकते हैं, जितना आपको मज़ा आए नींबू में इतना नींबू डालिए, ज़्यादा खट्टा नहीं कीजिए, नहीं तो बच्चे नहीं खाएंगे। ये नींबू डाल दिया। इनको हम ग्राइंड करेंगे अलग और चटनी को अलग ग्राइंड करेंगे। चटनी भी अभी ग्राइंड कर लेते हैं। चटनी हमारी ग्राइंड हो चुकी, याद रहे चटनी के अंदर हरी मिर्चें, नींबू, नमक और पुदीना, ये चीज़ें डाली थी। अब हमें ना हुमूस को, छोलों को जो है वो ग्राइंड कर रहे हैं। छोले ग्राइंड हो गए और छोलों को बहुत ज़्यादा नहीं, मोटा मोटा ग्राइंड करें। 80% मैंने हुमूस ग्राइंड कर लिया। और याद रहे कि हुमूस के अंदर यानी छोलों के अंदर, चनों के अंदर हमने बॉयल चने लिए थे और उसके अंदर लहसुन 4 से 6 लहसुन कूट के डाले थे। ये 1 बड़ा प्याला चने थे, तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा थे, समझे। और उसमें आखिरी की जो हुमूस रह गया उसके अंदर मैंने तहीना डाल दिया और तहीने को भी इसके साथ ग्राइंड करूँगा। याद रहे हुमूस के अंदर हमने लहसुन का कूट के डाले थे, चला के डाले थे, पीस के डाले थे और नींबू डाला था और नमक डाला। और आपका दिल करे तो थोड़ा सा नबाताती ऑयल भी उसके अंदर डाल देते। ये हमारा फाइनल हुमूस तैयार हो गया। अब इन तमाम हुमूस को हम एक साथ मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये तमाम हुमूस हमारा तैयार हो गया। पहले हुमूस को मैंने थोड़ा सा गाढ़ा नहीं पीसा था, उसको हल्का पीसा था, मोटा मोटा रहने दिया था ताकि वो मुंह में लगे तो उसका मज़ा आए। और आखिरी हुमूसों को मैंने बहुत ही फाइन पीसा है, उनको मैं इसमें डालूंगा और इन तमाम को मिक्स करूंगा। और ऊपर तुलसी रखी जाएगी, चटनी रखी जाएगी और जैतून का तेल। पिछली दफ़ा भी फूल के अंदर मैंने जैतून का तेल नहीं डाला, बाद लोगों को तेल पसंद नहीं, इसलिए नहीं डाला गया था। आपका दिल करे तो उस पर तेल डालिए। हमारा तकरीबन हुमूस तैयार है। मैं इसको आपको डेकोरेट करके बताता हूँ। हुमूस को मैंने प्लेट पे निकाल दिया। अब मैं इसको डेकोरेट कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ इसको डेकोरेट कैसे किया जाता है। और इसी हुमूस पे मैं चीज़ रख के, शेडर चीज़ को रख के इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव दे दूंगा। तो 2 किस्म के हुमूस हो गए। एक तो ये सादा हुमूस हो गया जो हमने तैयार किया और दूसरा चीज़ वाला हुमूस होगा जो हम तैयार करेंगे। थोड़ी सी इसमें नमक की कमी है तो मैं उसको नमक को नींबू के पानी में डाल के इसके ऊपर रखूँगा। ये हमने तुलसी बनाई थी, ये हमने तुलसी रख दी डेकोरेशन के लिए और खाने के लिए। ये हमने तुलसी रख दी। हमने चटनी बनाई थी, मैं चटनी सिर्फ प्लेट पे नहीं डालूंगा क्योंकि बच्चों को बाद दफ़ा चटनी पसंद नहीं होती। सिर्फ हम आपको दिखाने के लिए ये मैंने हरी मिर्चों की चटनी जो तैयार की थी वो रख दी। और इसके ऊपर हम जैतून का तेल डालेंगे। ये मैंने जैतून का तेल इसके ऊपर डालूंगा। ये जैतून का तेल डल गया। 1-2 पत्ते डेकोरेशन के लिए पुदीने के, धनिए के या किसी और चीज़ के, जो भी सब्जी आपको पसंद हो उसके आप लगा दीजिए और इसके पर जैतून डाल दीजिए। मैंने जैतूनों की बोतल खोल दी है और इसके ऊपर मैं जैतून रखूँगा खाने के लिए भी और खूबसूरती के लिए भी। और अब आप इसको रोटी से चम्मच की तरह बनाते हैं अरब लोग और ये चीज़ों के साथ इसको खाते हैं। उम्मीद है आप ज़रूर